आपकी एक्सरसाइज 5.5 जो कि एनसीईआरटी की है, जिसके 11 तक के सॉल्यूशन जो है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो है सॉल्व करके दिए हैं। ओके, तो आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज को 5.5 एक्सरसाइज को ही क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 0, देन फाइंड dy बाई dx। ओके, तो वन वेरिएबल के ऊपर आपको सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अगर तो कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 करके सॉल्व कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। और बीच में आपका साइन जो लगा हुआ है वो ऐड का है, तो दोनों तरफ डायरेक्ट मैं लॉग ले भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरा केवल यहाँ पे x टू द पावर x इक्वल टू y होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे लॉग ले लेती बोथ साइड और उसको सॉल्व कर देती लॉग की प्रॉपर्टीज लगा करके, जैसा कि मैंने आपको आगे के क्वेश्चंस बताए हैं उसमें। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अलग अलग, मैंने बताया था कि बीच में अगर ऐड या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप उनको जो है अलग अलग जो है कांस्टेंट के इक्वल में लेट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू द पावर x। ठीक, अब इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग। ठीक है, देन सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, u आपने माना x टू द पावर y, इसको y टू द पावर x को v लेट किया, इट इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें देन du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन बना के यहीं पे जो है छोड़ देंगे, जैसे और क्वेश्चंस में हमने किया। तो अब जो आपने अलग अलग u माना v माना उनको जो है आप सॉल्व करेंगे। तो नाउ आप सबसे पहले आपने u माना है किसको, x टू द पावर y को। ओके, अब आप लॉग ले लीजिए, टेक लॉग। ठीक, बोथ साइड आपने लॉग ले लिया। इसके बाद ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल में, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। बेस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका बेस क्या है आपका e ही होगा। देन आप प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की, लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है आपका। देन इट इज इक्वल टू लॉग u इज इक्वल टू y लॉग x। ठीक, अब जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस साइड तो आपका क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1/u du बाई dx आ गया। देन यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। देन 1/u du बाई डी एक्स। ओके, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब u को आप क्या करो, राइट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है, देन du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u y अपॉन x प्लस लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ वाई। चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं। u की वैल्यू आपकी क्या है, x टू दी पावर y, और यहाँ पे y अपॉन एक्स जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, देन y प्लस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x लॉग एक्स टी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब आपको पता है कि इंडिसेस आपने सॉल्व की होंगी, बेस सेम हो तो पावर या तो ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो पावर है इसकी 1, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x टू द पावर y माइनस 1 करके। ओके, देन y प्लस एक्स लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, ये तो हो गई किसकी वैल्यू, du बाई डी एक्स की। ओके, तो अब आगे और बढ़ते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन में अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dv बाई डी एक्स की। ठीक, देन नाउ आपने v इक्वल टू किसको लेट किया है, y टू द पावर x। टेक लॉग बोथ साइड आप जो है क्या करोगे,
लॉग ले लोगे, देन लॉग u v इज इक्वल टू लॉग y टू द पावर x। ओके, देन प्रॉपर्टी लगा दीजिए लॉग की, तो लॉग v इज इक्वल टू x लॉग y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, देन 1/v हो जाएगा, ये हो गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया x dx ऑफ log y प्लस log y dx ऑफ x। ओके, तो v को राइट हैंड साइड में आप पहले ही ले जाओ, ठीक, फिर v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x हो गया, ये हो गया आपका 1/y, log y का क्या होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि x का x में की रिस्पेक्ट में होता है 1/x आता है, यहाँ पे 1/y हो गया, लेकिन y है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट। तो ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में जो है बिठा लीजिए कि 1/y dy बाई डी एक्स लॉग y जहां पे भी दिखे आपको करना है। ओके, तो आप अगर डायरेक्ट भी इसको कर लोगे तो ठीक रहेगा। ddx ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो गया। ओके, अब आप क्या करो कि v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू आपके पास क्या है y टू द पावर x, और ये y को आप जैसे पहले कॉमन लिया था x, ऐसे y कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x ddx ऑफ y प्लस log y। लेकिन log y केवल log y नहीं होगा, इसके साथ y का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, अब पावर आपकी क्या है, ये आपके बेस में है और ये आपकी जो है क्या है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी आपकी पावर इसमें नेगेटिव हो गई, यानी x माइनस 1 y टू दी पावर x ddx ऑफ y प्लस y log y। किसकी वैल्यू आ गई आपके dv बाई dx की। अब इसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो है आपको du बाई डी एक्स और dv बाई dx की वैल्यू जो आपने फर्स्ट पेज में जो है सॉल्व करी वो यहाँ पे क्या करनी है पुट करनी है। ओके, तो फर्स्ट पेज में आपने देखिए du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, क्या सॉल्व करी है, x टू दी पावर y माइनस 1 y प्लस x लॉग x dy बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स की ये वैल्यू आपकी है y टू दी पावर x माइनस 1 x dy बाई डी एक्स प्लस y लॉग y। ओके, तो यही वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ओके, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, x टू दी पावर y माइनस 1 y प्लस x log x dx ऑफ y, ठीक, प्लस y टू द पावर x माइनस 1 x dy बाई dx प्लस y log y इज इक्वल टू 0। अब इसका जो है ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट इज इक्वल टू x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू एक्स लॉग x, साथ में आ गया आपका ddx ऑफ y, प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू वाई लॉग y इक्वल टू 0। अब देखिए ये डिफरेंट है, ये तो ऐसे ही आपका आ गया y माइनस 1 इंटू वाई प्लस यहाँ पे x एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी x x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x टू दी पावर y, फिर हो गया log x dy बाई dx प्लस ये एज इट इज जैसा है वैसे ही उतार डालो, ठीक है, dy बाई dx, और यहाँ पे भी इसकी पावर जो है वो क्या होगी ऐड होगी, तो सब्ट्रैक्ट 0 यानी -1 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका y टू दी पावर x और साथ में इसके क्या आ गया log y इक्वल टू 0। अब जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी टर्म्स को आप उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, देन आप dy बाई डी एक्स को इसके में कॉमन भी ले सकते हो, देन dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ओके, इज इक्वल टू दोनों टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव होंगे, होल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x लॉग y करके आ गया। ये पूरा टर्म इसमें क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ddx ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x लॉग y करके।
अपॉन आंसर होगा आपका x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। तो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। देन आपको गिवन क्या है, y टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पाई। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड जो है आप क्या करोगे, लॉग ले लोगे। ओके, देन लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, m टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, x लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये u ये v, यहाँ पे भी ये u फंक्शन ये v फंक्शन हो गया। ओके, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। देन x डी डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस लॉग y डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू y डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x डी डी एक्स ऑफ y। ओके, अब x की रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, लॉग y को आप क्या लिख दोगे, 1/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस लॉग y, x का x की रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक, y लॉग बेस ही x का x की रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका क्या, 1/x प्लस लॉग x एंड डी डी एक्स ऑफ y। अब जो है डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म्स एक साथ ले लो और दूसरे बाकी के बचे हुए टर्म्स को जो है हम एक साइड ले आते हैं। ओके, तो देखो इसको जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। देन आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, क्योंकि ये प्लस का इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड आने पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई। देन अब आपको क्या करना है कि डी डी एक्स वाई को कॉमन ले लेना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई होल ब्रैकेट क्लोज करिए, एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। ओके, देन वाई माइनस एलसीएम ले लो, एक्स लॉग वाई हो जाएगा अपॉन एक्स। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आप एलसीएम लेके करोगे। देन इट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, वाई। इट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, ये वाई उधर चला गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, वाई अपॉन एक्स, देन होल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, वाई माइनस एक्स लॉग वाई हो गया, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दैट आपके डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई अपॉन एक्स, पूरा इस तरीके से लीजिए इसको, ठीक, वाई माइनस एक्स लॉग वाई, ब्रैकेट क्लोज करिए नीचे भी, माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, 14 क्वेश्चन देखिए, cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x लिया हुआ है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड आपने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। देन लॉग cos x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y टू द पावर x हो गया। ओके, m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा y log cos x
इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ये दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है, देन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस वाई प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओके, लॉग कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स ओके, देन वाई एक्स की एक्स का लॉग एक्स का जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x, देन 1 यहाँ पे तो x नहीं है, चेन रूल अप्लाई हो गया cos x, फिर आपने दोबारा से किसका डिफ्रेंशिएशन किया cos x का ओके, प्लस log cos x हो गया, देन इसके साथ में क्या आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, इट इज इक्वल टू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वाई है, अब ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे चलता है ये, क्या होगा यहाँ पे 1/cos y, देन डी डी एक्स ऑफ आप किसका करोगे cos y का करोगे, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं log cos y, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब cos x का x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, देन y अपॉन cos x का हो गया माइनस साइन x प्लस log cos x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू x, यहाँ पे cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y हो जाएगा इंटू माइनस साइन y, लेकिन y है यहाँ पे x होता तो डायरेक्ट cos x का देखिए यहाँ पे हमने किया तो साइन x हो गया, लेकिन यहाँ cos y है तो यहाँ पे साइन y होगा और साथ में इसके क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y होगा, और ये cos y तो आपका नीचे उतरेगा ही उतरेगा, ठीक, और प्लस के हो गया log cos y, ठीक, चलिए माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल में आ जाएगा माइनस टेन एक्स के, देन इट इज इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस log cos x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई माइनस टेन वाई, देन इट इज इक्वल टू माइनस टेन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस log cos y ओके। अब dy बाई डी एक्स के टर्म एक साइड ले जाइए, तो ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा ओके। तो देखिए कैसे आपके पास log cos x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स टेन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू log cos y प्लस वाई टेन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, चलिए नेक्स्ट लाइन से करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया log cos x हो गया प्लस एक्स टेन वाई हो गया ओके, देन इट इज इक्वल टू log cos y प्लस वाई टेन एक्स ओके। अब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा टर्म जो है इसके नीचे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे ले जा करके, देन इट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई log cos y प्लस वाई टेन एक्स अपॉन log cos x प्लस एक्स टेन वाई, तो ये आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई जो आपको फाइंड आउट करना था ओके। अब नेक्स्ट आपका जो है 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, तो इसको आप बिना लॉग लिए भी कर सकते हो और लॉग लेके भी कर सकते हो, तो मैं आपको जो है लॉग लेकर के ही सॉल्व करवाती हूँ। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड
पहले तो आप ये लिख लो कि आपको दिया क्या हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, देन टेकिंग लॉग बोथ साइड जो है आपने लॉग ले लिया। तो आपके पास हो जाएगा log x इंटू वाई इज इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस वाई। बेस नहीं है तो क्या होगा आपका, मैंने बताया था कि अगर बेस नहीं दिया है तो उसका बेस क्या होता है, e होता है। मैंने e लिख लिया। अब यहाँ पे इधर जो है log m इंटू एन का फॉर्मूला लग जाएगा आपका क्या, log x प्लस log y इट इज इक्वल टू m टू द पावर n, यानी x माइनस वाई log बेस e। जब बेस सेम होता है तो किसके इक्वल में होगा, ये आप याद रखिए, किसके इक्वल में होता है, 1। जैसे कि मान लो इसका log जो है आपको कितना दिया, 10, बेस 10 का log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसी तरीके से log बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होती है, देन इट इज इक्वल टू 1। तो आपका जो है क्वेश्चन क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करके। अब आप आराम से जो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका log डी डी एक्स ऑफ log x प्लस डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख लो, देन डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ y। x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया आपका, 1 अपॉन एक्स, log y का हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, इट इज इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, देन इट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म से एक साइड ले जाओ, 1 अपॉन एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस हो गया इधर आकर के, ठीक, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। चलिए अब डी डी एक्स ऑफ वाई को आप ले लो कॉमन, देन डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया कॉमन, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 हो गया, देन यहाँ पे अगर आप एक्स एलसीएम लेते हो तो x माइनस 1 करके आ जाएगा। तो अब डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे आपने y एलसीएम ले लिया, y एलसीएम लिया और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई करके, इट इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स। देन अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, x माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस वाई आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, डी डी एक्स ऑफ वाई की। ओके।